क्लैट के एग्जाम में अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है तो सबसे पहले तो आप उसका पैटर्न समझिए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि उसके अंदर 6 से 7 लंबे लंबे से पैसेजेस होते हैं और हर पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने लंबे लंबे पैसेजेस हैं तो आपको टाइम तो लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्लैट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लें। तो वो किस तरीके से होगा? प्रिपरेशन करते हुए सबसे पहले आप जर्नल रीजनिंग के छोटे छोटे टॉपिक्स कीजिए, उन टॉपिक्स को आप स्किप मत कीजिए। अगर आप उन टॉपिक्स को स्किप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है जो आप पैसेजेस सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज है, कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस तरीके के 5-6 टॉपिक्स होते हैं, आप उनमें देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को टैकल कीजिए जो कि आप केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप टैकल कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो उसमें क्या आंसर बनेगा, ऐसा हुआ तो उसमें क्या आंसर बनेगा। और फिर जब आप उनको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो फिर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप क्लब कीजिए। जैसा क्वेश्चन आपके क्लैट में बनता है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। और उन क्वेश्चंस की काफी सारी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग शीट्स में प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा मत करना कि भाई डेली के आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जब भी करेंगे तो एट अ गो में आप कम से कम 40 से 50 पैसेजेस करेंगे इन अ सिंगल सिटिंग, जिससे आपको क्लैट के एग्जाम में बैठने की आदत हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पैसेजेस आने वाले हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आपके पास पैसेजेस नहीं है रीजनिंग के, तो आप नॉलेज नेशन लॉ सेंटर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आप ले लीजिए मटेरियल। बहुत ही कम प्राइसेस में हमने आपके लिए मटेरियल बनाया है और आप उसको लेके कर भी सकते हैं।